हे यूट्यूब वर्ल्ड, दिस इज शुभम। तो आज जो हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है हमारा ट्री जावा में। ठीक है, ट्री डेटा स्ट्रक्चर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक डेटा स्ट्रक्चर का बना देता है अगर तुम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हो या कोई भी इंटरव्यू देते हो। ठीक है, तो ट्री डेटा स्ट्रक्चर को समझने से पहले जो हमने अभी तक डेटा स्ट्रक्चर डिस्कस करे हैं उनके फॉर्मेट में इसको देखते हैं कि इसमें मतलब जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो बनाता कैसे है ट्री को। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इस चैनल पे एक टॉपिक डिस्कस करा था, वो है लिंक लिस्ट का। ठीक है, लिंक लिस्ट का टॉपिक डिस्कस करा था। ठीक है, तो इस टॉपिक में क्या था, हमारी जो लिंक लिस्ट रहती है वो किस तरीके की रहती है। वो रहती है एक नोड और उसके बाद उसका एक एरो। ठीक है, इसको कहते हैं नेक्स्ट। ये जो होता है इस पॉइंट को कहते हैं नेक्स्ट। ठीक है, और इसके अंदर जो भी स्टोर्ड है उसको कहते हैं वैल्यू। ठीक, ये तो रहता है। अगर इसको मैं हैश मैप में कन्वर्ट कर दूं तो ये इसका हैश मैप इक्विवेलेंट क्या होगा। अगर इसको हैश मैप में कर दूं मैं कन्वर्ट, तो इसका हैश मैप इक्विवेलेंट क्या होगा। हैश मैप में कैसी दिखेगी, तो हैश मैप में ये कुछ ऐसा दिखेगा, वैल्यू इज इक्वल टू 4। ठीक है, और जो नेक्स्ट है अभी के लिए नल को पॉइंट कर रहा है, तो ये इसका हैश मैप में इक्विवेलेंट है इस डेटा स्ट्रक्चर का, लिंक लिस्ट का। ठीक है, तो लिंक लिस्ट को तुम हैश मैप में ऐसे डिनोट करते हो। काम सबका एक ही रहता है, स्टोरिंग, पर अलग अलग तरीके से स्टोर करना है। तो इसीलिए ट्री कैसे बनाना है इसको वो ही देखेंगे हम। ठीक है, अब हम करने क्या वाले हैं, ये जो लिंक लिस्ट है ना इसी को ट्री में कन्वर्ट करने वाले हैं। ट्री में कैसे कन्वर्ट करने वाले हैं, एक बाइनरी ट्री बनाऊंगा मैं। एक टर्म है, इसको याद रखो तुम, क्या, बाइनरी ट्री। क्या है, बाइनरी ट्री। ठीक है, तो जब इसको मैं कन्वर्जन करता हूं ना, तो एक चीज नोटिस करना है यहाँ पे, जब मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ, ये अभी हॉरिजेंटली जा रहा है ना, इसको मैं वर्टिकली चेंज कर दूंगा। कैसे, जब मैं इसको बाइनरी ट्री बनाने लगूंगा, ठीक है, तो ये अपसाइड डाउन करूंगा ऐसे। कैसे, ये 4 यहाँ पे है। ठीक है, तो इसका एक एरो इधर बना दूंगा, एक एरो इधर बना दूंगा। करा कुछ नहीं है, इसमें एक एरो होता है, इसमें 2 है। ऐसा समझ सकते हो, एज इन डब्ल्यू लिंक लिस्ट को मैंने थोड़ा वर्टिकल कर दिया है। ठीक है, अब इसका इक्विवेलेंट हैश मैप क्या होगा, इसका इक्विवेलेंट हैश मैप वो देखो पहले। ठीक है, तो वैल्यू ऐसी रहेगी। ठीक है, इसको बोलूंगा मैं राइट, इस एरो को बोलूंगा राइट, जो यहाँ पे नेक्स्ट बोलता था मैं अभी तक। ठीक है, और इसको बोलूंगा लेफ्ट। तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, वैल्यू की जगह तो 4 ही आएगा। ठीक है, राइट की जगह नल आ जाएगा, कूल, और लेफ्ट की जगह भी नल आ जाएगा। ठीक है, ये इसका इक्विवेलेंट हैश मैप का कोड होगा। तो हैश मैप भी साथ में लेके इसलिए चल रहा हूँ ताकि विजुअलाइजेशन ज़्यादा बेटर हो सके, ये दिखते कैसे हैं एक दूसरे में कन्वर्ट होने के बाद। ठीक है, अब इसी में अगर मैं कोई दूसरी वैल्यू ऐड कर दूँ, लेट सपोज मैं एक नया ट्री बनाता हूँ। ठीक है, अब ऊपर के दो हटा देते हैं, बाइनरी ट्री में पहुँच गए हैं तो इसी की बात करते हैं। तो मेरा एक ट्री बनाता हूँ मैं, सबसे पहले 4 इसकी वैल्यू है। ठीक है, इसका जो लेफ्ट है, लेफ्ट को मैं डिनोट करूँगा ब्लैक से। ठीक है, और राइट को डिनोट करूँगा मैं रेड से। ठीक है, तो जब मैंने ये नोड दोनों बना दिए तो ब्लैक के अंदर मैं एक वैल्यू स्टोर कर देता हूँ 3। ठीक है, और राइट के अंदर वैल्यू स्टोर कर देता हूँ मैं 23। ठीक है, अब इन कलर कॉम्बिनेशन पे ही जाना, तो होगा क्या ना, इसका इक्विवेलेंट हैश मैप बनाएंगे हम पहले। ठीक है, तो हैश मैप इक्विवेलेंट बनाने के लिए क्या करूँगा मैं, सबसे पहले अपने कर्ली ब्रेसेस ले लेता हूँ। ठीक है, और सबसे पहले क्या है मेरे पास एक वैल्यू है। ठीक है, तो मैंने क्या डाला, वैल्यू VALUE, उसकी वैल्यू क्या है, 4 है, डल गई, बढ़िया। उसके बाद क्या है, मेरे पास लेफ़्ट है। लेफ़्ट किससे है, ब्लैक से। देखो इसको अच्छी से, ये समझ जाओगे तो तुम्हारा ट्री आसान हो जाएगा। तो लेफ़्ट क्या है, लेफ़्ट के अंदर एक वैल्यू है, ये लेफ़्ट तो एरो का नाम है। ठीक है,
इसके अंदर जो ये वैल्यू है इसको डिस्क्राइब करना है। क्या करना है, फिर से पैरेंथेसिस खोलेंगे, फिर से क्लोज हो जाएंगे। उसके अंदर भी एक देखो वैल्यू गिवन है। क्या है, वैल्यू है। क्या है वो, 3। ठीक है, उसके पास भी एक लेफ्ट राइट होगा जो कि बना नहीं है, लेकिन है तो सही, हमने नहीं बनाया है। दोनों कहाँ हैं, नल है, तो लेफ्ट भी नल है, ठीक है, और राइट भी नल है, राइट भी नल है। कूल, इसका इक्विवेलेंट तो ये हो गया। अब यहाँ पे एक कॉमा लगाओगे। अब आ जाओ अपने राइट हैंड साइड पे, एक वैल्यू और है राइट, ठीक है, उसके अंदर भी देखो एक वैल्यू गिवन है हमें। क्या गिवन है, 23। तो 23 कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो वैल्यू उसकी आएगी इज इक्वल टू 23। ठीक है, ये इन्वर्टेड कॉमास है। उसका भी लेफ्ट और राइट होगा जो कि अभी हमने नहीं बनाया, लेकिन है तो सही, तो वो अभी के लिए नल है। ठीक है, और उसका राइट भी नल है। तो जो लोग थोड़ा बहुत भी मतलब फ्रंट एंड से अपना, जिनको नॉलेज है थोड़ी बहुत फ्रंट एंड की, वो लोग एक चीज़ नोटिस कर पाएंगे यहाँ पे कि ये जो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ ये कुछ जेसन टाइप का दिख रहा है। तुम इसको टैप कर सकते हो एज इन वैल्यू को। दिख रहा है ना, हैश मैप की जो वैल्यूज़ है तुम उनको टैप कर सकते हो, वैल्यूज़, राइट। उसी का इम्प्लीमेंटेशन हमने एक ग्राफिकल स्ट्रक्चर में बनाया है, इसी को हम बोलते हैं ट्री। ठीक है, अभी इसी में मल्टीपल चीज़ें आते रहेंगी। जैसे अगर मैं इसके आगे भी कोई दूसरी वैल्यूज़ बना देता हूँ यहाँ से, इन दोनों के लिए, इन दोनों के लिए, तो ये जो एक्सपेंशन है ना, ये लेफ्ट का एक्सपेंशन, राइट का एक्सपेंशन, ये बढ़ता जाएगा, ये इस तरीके से बढ़ता जाता है आगे को। ठीक है, तो ये तो ट्री का बेसिक हो गया। अब भी हम जो डिस्कस करेंगे वो होगी इसकी टर्मिनोलॉजी। ठीक है, तो टर्मिनोलॉजी में आओ, अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लो, TRMANOLOGIES। तो ट्री की टर्मिनोलॉजीज हैं। ट्री सीखने से पहले तुम्हें कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला मैं एक ट्री बनाता हूँ। ठीक है, तो 4 के बाद मैंने इसको बनाया 3, यहाँ बनाया मैंने 23, ठीक है, यहाँ बनाया 12, यहाँ बनाया 7। ये एक ट्री है देखा जाए तो। ठीक है, तो इस तरीके का जो ट्री होता है इनको कहते हैं फुल ट्री। क्या कहते हैं, फुल ट्री। फुल ट्री क्यों कहते हैं अभी समझाता हूँ। फुल ट्री, अब इसमें एक चीज नोटिस करो कि ये पेरेंट है अगर, तो इसका एक चाइल्ड ये था, एक चाइल्ड ये था, बना कंप्लीट बना। ठीक है, ये पेरेंट बना, तो फिर इसका भी एक चाइल्ड था और इसका भी एक चाइल्ड था। इसका कोई चाइल्ड नहीं है। अगर इसका एक चाइल्ड होता तो ये फुल ट्री नहीं होता। अगर लेट सपोज यहाँ पे 1 हो जाता तो ये फुल ट्री नहीं बनता, फिर दूसरा चाइल्ड भी चाहिए। तो अभी तो नहीं है, दोनों नल की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, तो इस वजह से ये फुल ट्री के कैटेगरी में आता है। ठीक है, अभी इसी को थोड़ा रिड्यूस कर देता हूँ। रिड्यूस कैसे करूँगा उसको देखो। जैसे अगर मैं 4, 3 और 23 लिखता हूँ, तो इसको, ये ट्री तो ऊपर से ही कॉपीड है, लेकिन इसको बोलते हैं परफेक्ट ट्री। ऑल नोड्स आर कंप्लीटेड, परफेक्ट ट्री, परफेक्ट ट्री, ऑल नोड्स आर कंप्लीटेड, सारी नोड्स कंप्लीट है। अगर ऊपर वाले ट्री में भी अगर मैं यहाँ पे इसकी 2 वैल्यूज बना दूँ ना, जैसे कि यहाँ पे अगर लिख दूँ 1, यहाँ पे 2, तो ये भी एक परफेक्ट ट्री बन जाएगा। पर अभी के लिए उसे फुल ट्री ही रहने देते हैं। ठीक है, तो ये होता है तुम्हारा दूसरा फुल परफेक्ट ट्री। परफेक्ट ट्री के बाद क्या आता है, एक कॉन्सेप्ट है पेरेंट और चाइल्ड का। ठीक है, उसके लिए मैं थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन यूज़ करूँगा। तो आ जाओ इसमें। ठीक है, इसको मैं लिखता हूँ 4। ठीक है, और ये रहा मेरा एक लेफ्ट। ठीक है, ये रहा मेरा राइट। ठीक है, राइट में मेरे पास वैल्यू है 2। ठीक है, और लेफ्ट में मेरे पास वैल्यू है 3।
ठीक है, तो ये दो वैल्यूज बन गई। तो इस केस में क्या होता है, कोई भी ट्री बनेगा तो उसका जो जिस नोड से वो बन के आ रहा है इसको कहते हैं पेरेंट, ठीक है, और इसको कहते हैं चाइल्ड। ये दोनों ही चाइल्ड हैं, 3 और 2 दोनों ही चाइल्ड हैं। ये चाइल्ड होते हैं, ये भी टाइम के साथ पेरेंट बनेंगे। कैसे बनेंगे, इनके अंदर अगर कोई नोड डाल दूंगा मैं तो ये भी एक टाइम बाद पेरेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी है कि कैसे हमारा ट्री दिखता है, पेरेंट चाइल्ड क्या है, परफेक्ट ट्री क्या है और फुल ट्री क्या है, ठीक है। इसका जेसन कन्वर्जन देखा हमने। जेसन कन्वर्जन में क्या देखा, लेट सपोज हमारी ये 4 वैल्यू थी तो हमने इसको कन्वर्ट करके देखा, 4 वैल्यू इधर आई। उसका जो लेफ्ट हैंड साइड पार्ट था, लेफ्ट हैंड साइड पार्ट क्या था उसका लेफ्ट हैंड साइड पार्ट 3 में था ये पूरा एलिमेंट, ठीक है। तो ये जो पूरा एलिमेंट है लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा जो है लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आ गया, ठीक है। उसके अंदर भी अगर कोई वैल्यू होगी तो और इंक्रीमेंट करता जाएगा आगे को इस तरीके से। उसका जो राइट हैंड साइड पार्ट था वो क्या था, वो हमारा 23 था, ठीक है। उसका एक्सपेंशन हमने देखा कि कैसे उसको लिखते हैं हम अपने हैश मैप में, हैश मैप की वैल्यू कैसे डाली जाएगी, ठीक है। तो ये जो फाउंडेशन बिल्डिंग मैं बना रहा हूँ ट्री के साथ साथ ही, क्योंकि अगला हम जो डिस्कस करेंगे वो एक्सटेंसिवली यूज़ करेंगे हैश मैप का, तो इसकी वर्किंग भी समझ में आनी चाहिए, ठीक है। इसकी वर्किंग पूछी भी जाती है, ट्री से कंपैरिजन आना चाहिए किस किस का, तो मैं लिंक लिस्ट का आना चाहिए, लिंक लिस्ट से कैसे डिफरेंट है या कैसे सिमिलर है। देखा जाए तो एक तरीके की लिंक लिस्ट ही है वो, उसको बस कन्वर्ट कर दिया गया लेफ्ट राइट में, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा हैश मैप इससे आ जाता है, हैश मैप का कॉन्सेप्ट भी इसी में आता है। तो मल्टीपल चीज़ें ट्री कन्वर्ट करके चलता है। तो इसमें कुछ बेसिक ट्रीज रहते हैं, जैसे कि हमारे बाइनरी सर्च ट्री रहेगा, तो ये हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि बाइनरी सर्च ट्री में क्या होता है। तब तक के लिए तुम ये जो टर्मिनोलॉजी है फुल ट्री की, परफेक्ट ट्री की और पेरेंट और चिल्ड्रन की, इसको समझो, ठीक है। अगली वीडियो थोड़ी विजुअलाइजेशन की रहेगी कि बाइनरी सर्च ट्री में होता क्या है, हम कैसे किसी वैल्यू को, मैं यहाँ पे 3 डाल रहा हूँ, लेट सपोज ये 4 के बाद मैंने अगर यहाँ पे 3 डाला है तो ये कैसे डाला है, क्यों डाला है, क्वेश्चन मार्क है अभी तुम्हारे लिए, ठीक है। ये क्यों डाल रहा हूँ मैं, अगर यहाँ पे 2 डाल रहा हूँ तो ये 2 क्यों डाल रहा हूँ, और ये पेरेंट कैसे बन गया, ये पेरेंट कैसे, ये आया कैसे, पेरेंट वैल्यू कहाँ से आ रही है, ये सब अभी तुम्हारे लिए क्वेश्चन मार्क की तरफ फॉर्म कर रहे हैं। तो इस चीज़ का सॉल्यूशन मैं तुम्हें दूंगा बाइनरी सर्च ट्री वाली वीडियो में, जो इसके बाद वाली वीडियो होगी। तो वो विजुअलाइजेशन रहेगा, कोडिंग थोड़ा रुक के करेंगे क्योंकि सारी टर्मिनोलॉजी डिस्कस करनी पड़ेगी, तुम्हें तुम्हारे साथ बिगो डिस्कस करना पड़ेगा ट्री का क्या रहता है। उसके बाद हम कोडिंग पार्ट में जाएंगे और फिर लीड कोड के क्वेश्चन लगाना शुरू करेंगे, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलेंगे।